नमस्कार दोस्तों 8th पे कमीशन पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी हमारी 18,000 से बढ़कर दोस्तों 72,000 मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशनरों के पेंशन को लेकर आज कोलकाता में 8वें वेतन आयोग को 2 दिवसीय स्टेक होल्डर्स की बैठक शुरुआत हो रही है। यह बैठक 10 जुलाई तक चलेगी। इसमें विभिन्न कर्मचारी संघों, पेंशनर और संगठन तथा अन्य हितधारकों से फीडबैक, विचार और सुझाव लिए जाएंगे। इस बैठक में भाग लेने वाले कर्मचारी संघ और हितधारक कई लंबित मांगों को उठा सकते हैं। सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले इन बैठकों को बेहद अहम मान रही है। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 गुना फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये दोस्तों हम लोगों को मिलने वाली है। कोलकाता से पहले 8वें वेतन आयोग को 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में परामर्श बैठक आयोजित की गई थी, जहां संघों, कर्मचारी यूनियन, पेंशनरों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में भी इसी तरह की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की आम शिकायतों और उम्मीदों पर चर्चा होने की संभावना है। इन बैठकों से मिले सुझाव 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा और यह तय करेगा कि उसके वेतन में किस तरह संशोधित किया जाएगा। कोलकाता में किन मुद्दों पर बैठक होगी? जोरदार बहस होगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर दोस्तों मांग उठने वाली है। कोलकाता में बैठक में भाग लेने वाले कर्मचारी संघ और हितधारक कई लंबित मांगों को उठा सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर है। दोस्तों, इससे बड़े संशोधन की मांग का अधिकांश 2.86 से 3.8 के बीच फिटमेंट फैक्टर दोस्तों चाहते हैं, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसी तरह नेशनल काउंसिल स्टाफ शर्ड ने अपने प्रस्ताव में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। न्यूनतम मूल वेतन की मांग संघों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो है एक अहम पैमाना है, क्योंकि यह संशोधित मूल वेतन तय करता है। इसलिए संघ न्यूनतम मूल वेतन के वृद्धि को मांग को जांच करेंगे। वर्तमान में यह राशि 18,000 रुपये है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर्मचारी संघों और एक और बड़ी मांग पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के बाद कई कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए जोर दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की खास बातें हैं कि 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में पेश किया गया है और 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया है। आयोग अपने सिफारिश में यह पेश करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है। इसके तहत आयोग की एक आर्थिक स्थिति, आर्थिक वास्तविकताओं, राजकीय कोष स्थिरता एवं सरकारी वित्त, पेंशन देनदारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों में सैलरी स्ट्रक्चर, निजी क्षेत्र के मुआवजे और सेवा शर्तों का आकलन करेंगे। इसके बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है तैयार करके आगे भेजी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को जो भी था मैंने डिमांड के हिसाब से बताया कि 8th पे कमीशन को लेकर के किस प्रकार से मांग उठ रही है। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यह सच है कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल दोस्तों हो चुका है, लेकिन इस साल सक्रियता बढ़ी है। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हितधारकों के लिए सुझाव भी मांगे थे। इसी के तहत कर्मचारियों ने अपनी मांग वेतन आयोग के सामने रखा है। नेशनल काउंसिलिस्ट मशीनरी, जिसको हम एनसी जेसीएम के स्टाफ पक्ष ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खास डिमांड की है। यह डिमांड प्रोफेशनल टैक्स का है। आइए डिटेल से जानते हैं। दरअसल 8वें वेतन आयोग जो है अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेटा जरूरी इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए एनसी जेसीएम के स्टाफ पक्ष ने प्रस्ताव दिया है कि वेतन पैनल को प्रोफेशनल टैक्स हटाने पर विचार करना चाहिए। स्टाफ पक्ष ने कहा है कि यदि यह प्रस्ताव करते हैं तो केंद्र के सभी कर्मचारियों की राज्य सरकारों द्वारा उनकी सैलरी जो वसूले जाने वाले प्रोफेशनल टैक्स में छूट दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर आप लोगों को पता है कि कितना सक्रियता लोगों में जगी हुई है और आगे चलकर इसी का जो है लाभ लोग लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।